हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि बाइनोमियल थ्योरम टॉपिक से है। चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द स्कूल मैथ क्विज द ऑर्गेनाइजर्स यूज्ड द एक्सपेंशन x+1 होल रेज टू द पावर 6। तो ये हमें एक्सपेंशन मिली है x+1 होल रेज टू द पावर 6। Now answer the following. Write the general term which is tr plus 1 of the expansion. तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? NCR, तो n आपका बच्चों क्या है? 6। ठीक है, जो पावर है वो n है, तो NCR मतलब 6CR। फर्स्ट टर्म की पावर क्या लिखते हैं? n-r। n क्या है? 6, r की जगह पे r। सेकेंड टर्म रेज टू द पावर r। तो इस तरह से ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए अभी सेकेंड रीड करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ पे 3 है। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, सेकेंड पार्ट को। तो जैसे यहाँ पे बच्चों हमने जनरल टर्म निकाली है, तो अगर आपको x³ का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, x³ का अगर कोफिशिएंट चाहिए तो आप क्या करोगे? जो भी x की पावर है आपकी, ये वाली 6-r जो आपको जनरल टर्म में मिली है, उसको आप क्या लिखोगे? जिसका आप कोफिशिएंट निकाल चाहते हो उस पावर के बराबर लिखोगे। ठीक है, ये जनरल टर्म से उठाया, ये जो आपको जितनी पावर चाहिए वहाँ से। तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया r = 3। अब इसको जनरल टर्म में यहाँ फिल कर दो, r की वैल्यू जनरल टर्म में फिल कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से x और यहाँ पे 6 - 3 1 की पावर 3 63 x³ और यहाँ पे 1 का क्यूब तो 1 ही है। अभी 63 को चलो सॉल्व कर लेते हैं शॉर्टकट से। 6 5 4 3 2 1, 3 × 2 × 1, 3 2 6, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो ये तो अभी टर्म आई है बच्चों। ठीक है, अभी क्या पूछा गया है? ये पूछा है कि कोफिशिएंट क्या है x³ का। तो अगर इस तरह से कोफिशिएंट पूछा है x³ का, तो आप इसको छोड़ के जो भी उसके आसपास है वो सारे का सारा कोफिशिएंट है। तो फिलहाल क्या है हमारे पास है 20, तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा डन हो गया है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है? विच टर्म इज द मिडल टर्म? कौन सी टर्म मिडल टर्म है? तो हमारे जो बाइनोमियल है उसकी पावर कितनी थी बच्चों? 6। तो ये मिडल टर्म वाला समझते हैं अभी। n6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? n+1 जो है 6 + 1 7, और 7 क्या है बच्चों? ऑड टर्म्स, ऑड नंबर। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जब ऑड है तो हमें पता है कि सेंटर में एक ही टर्म मिलेगी, मतलब एक ही मिडल टर्म होगी। वो कैसे निकालेंगे? मिडल टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ टर्म्स +1/2। और ये कब लगाना है? जब टर्म्स की गिनती जो है वो ऑड हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आया है निकल के कि फोर्थ टर्म जो है वो मिडल में होगी। अभी फोर्थ टर्म जो है हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो ऊपर आप देखिए, यहाँ पे ये हमने फोर्थ टर्म इसी पार्ट में निकाल दी थी। ठीक है, तो मैं यहीं से बोल सकता हूँ कि फोर्थ टर्म जो है अभी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, तो लिख सकते हैं फोर्थ टर्म थी 20x³। तो ये बच्चों बन गया आपका थर्ड पार्ट का
आंसर 20x3। अब पढ़ते हैं फोर्थ। कैन द कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म बी 50? क्या किसी टर्म का कोफिशिएंट 50 हो सकता है? चलिए इसको देखते हैं। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये थी बच्चों हमारे पास x + 1⁻⁶। अब अगर टर्म के कोफिशिएंट की बात करें तो हमें पता है टर्म्स टोटल हैं 7, ठीक है। हर टर्म के आगे क्या है? कोफिशिएंट है, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो पहला कोफिशिएंट इसमें क्या होता है? 6c0। दूसरा क्या होता है? 6c1। तीसरा क्या होता है? 6c2। फिर क्या होता है? 6c3। फिर 6c4, 6c5, 6c6। तो ये हैं कोफिशिएंट्स। अब हमने चेक करना है क्या इनमें से कोई, जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि क्या कोफिशिएंट कोई 50 है, तो अभी चेक करते हैं इनको सॉल्व करके, ठीक है। 6c0 क्या होता है बच्चों? 1। 6c1 क्या होता है? 6। 6c2 को सॉल्व करें तो ये है 2 × 1, 6 × 5। तो ये आप बोलोगे कि ये आ रहा है 15, ठीक है। 6c3 को सॉल्व करते हैं शॉर्टकट से, नीचे 1 तक लेके जाओ और ऊपर वाले को उतने ही स्टेप्स ओपन करो जितने नीचे वाले के स्टेप्स आपने ओपन किए हैं। तो ये आ गया बच्चों आपका 20, सही है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये चीज़ पता होगी कि 6c4 और 6c2 एक ही होते हैं बच्चों। अगर ये बात आप समझते हो देन इट्स वेरी गुड, कि जो अगर आपने 6c2 निकाला हुआ है तो यही आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि 6c4 और 6c2 की वैल्यू एक ही होती है। उसी तरह से 6c1 और 6c5 की वैल्यू सेम ही होती है, तो दोबारा से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 6c1 6 है तो इसका मतलब 6c5 भी आपका कितना है? 6 है। उसी तरह से अगर 6c0 की बात करें तो ये सेम होते हैं, ये सेम होते हैं। 6c0 का जवाब क्या आया था? 1। तो इसका मतलब 6c6 का जवाब भी क्या है? 1। अब चेक करो कि क्या कोई कोफिशिएंट हमने निकाले हैं जो वो क्या क्या है? एक 1 आया है, एक 6 आया है, एक 15 है, एक 20 है, फिर वापस रिपीट होने शुरू हो गए। तो ये है बेटे हमारे जो कोफिशिएंट्स है। तो उसने पूछा था कि क्या कोई कोफिशिएंट 50 आएगा, तो हम लिखेंगे नो, कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पे 50 नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी जो है ये वाली केस स्टडी जो है फिनिश होती है। तो हम अब नई केस स्टडी में मिलेंगे, वो मैं पोस्ट करूँगा, आप उसको चेक करना। फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन डालूँगा, उसके साथ आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो ये जो है प्रोसेस हम केस स्टडी का जो अभियान लेके चले हैं, इस पे क्या है, हमें रेगुलर फ्रेश और न्यू स्टडीज़ मिल रही है इस चैनल पे। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह से मैं केस स्टडीज़ बनाता रहूँ और काफ़ी केस स्टडीज़ हम जो हैं एग्ज़ाम तक कर सकें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।